नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। सुपौल के एचपी गैस एजेंसी में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर एक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मधुबनी में तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। घटना किरहर थाना इलाके के हिसार गांव की है। बांका के जमदाहा चाना नदी पर नवनिर्मित पुल पर एक साइकिल और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें साइकिल सवार दिव्यांग की मौत हो गई। लखीसराय जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर पलट गई। बांका जिले के नक्सल प्रभावित सुइया थाना इलाके में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। सहरसा में खेत चराने के विवाद में 30 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के बनमाई टहरी ओपी इलाके के खुरेसान गांव की बताई जा रही है। सिवान में दरौंधा थाना इलाके के बसवरिया टोले में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक 32 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। समस्तीपुर में सराय रंजन थाना इलाके के भोजपुर गांव में एक शख्स को घर में चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर आरोपी को बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार में कोरोना के 153 मामले हो चुके हैं। मुंगेर में 4 और नए मामले सामने आए। मुंगेर में 4 और मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला अधिकारी राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह की पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। लॉकडाउन में पुलिस की मौजूदगी में पटना सिटी में युवक की हत्या को लेकर कारोबारी वर्ग में आक्रोश है। कारोबारी वर्ग के लोगों ने प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर खाजे कला के बौली मोड़ के पास एक दिवसीय धरना दिया। फारबिसगंज में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसमें आम और लीची के फलों को काफी नुकसान होने की आशंका है। लॉकडाउन में मिली राहत के बाद औरंगाबाद में किसान फसल की कटाई में लगे हुए हैं। किसान लगातार फसल की कटाई में लगे हुए हैं। बाढ़ प्रशासन ने जरूरतमंद खाताधारी लोगों को बैंक पासबुक का फोटो, आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ जन वितरण दुकान पर जमा करने का आदेश निर्गत किया। बाढ़ में लॉकडाउन पालन को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। प्रशासन ने अभी तक वाहन चलाने वालों से 1,20,000 का जुर्माना वसूल किया। अररिया में शराब तस्करों ने तस्करी के लिए नया तरीका अपनाया है और शराब से लदी हुई गाड़ी में भारत सरकार के कल्याण विभाग का बोर्ड लगाकर तस्करी की। दुल्हिन बाजार में काब पंचायत के काब गांव में राशन वितरण को लेकर पीडीएस दुकानदार धांधली कर रहे हैं और घटिया राशन वितरित कर रहे हैं। कैमूर से बीच सड़क पर 2 महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों महिलाएं एक दूसरे पर मारपीट करने और हत्या करने का आरोप लगा रही हैं। पटना में झारखंड के 11 मजदूर लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन विक्रम में प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और सभी की स्क्रीनिंग की। कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने के समर्थन में जेडीयू विधायक ललन पासवान ने कहा कि बच्चों को निकालने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता हो तो निकालना चाहिए। पटना में वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व एमएलसी विनोद कुमार ने बाबू वीर कुंवर सिंह को याद किया। मुंगेर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी देखी जा रही है। यहां 2 दिन से एक शख्स अपने टूटे हाथों का प्लास्टर कराने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर उसे लौटा रहे हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत का नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। गांव का चयन होने के बाद पंचायत की मुखिया और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने लॉकडाउन को लेकर बयान दिया और विपक्ष के लॉकडाउन में सख्ती बरतने की सलाह पर कहा कि विपक्ष के सहयोगात्मक रवैये से सरकार को बड़े फैसले लेने में आसानी होती है। राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की नींद उड़ गई है।
प्रशासन ने लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने पर जोर दिया है। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़कों पर दुकानों के सामने गोल घेरा बना रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों को सामान उपलब्ध करवाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो लॉकडाउन के दौरान उन लोगों का खास ख्याल रखें जो गरीब तबके से हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पटना में बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 25 दिनों से कंकड़बाग इलाके में मौजूद कांटी फैक्ट्री के पास रोजाना सुबह 9 बजे से ही मजदूर और गरीब तबके को रोजाना खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। मुंगेर जिले के बरियारपुर में कोरोना बंदी में डॉक्टर के बाद आम लोगों के लिए पुलिस मसीहा बनकर सामने आई। पुलिसकर्मी एक फोन कॉल पर मुफ्त में लोगों को जरूरत का सामान दे रहे हैं। गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस सबक सिखा रही है। पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को न केवल उठक बैठक करा रही है बल्कि सड़क पर ही कसरत भी करा रही है। छपरा में लॉकडाउन 2.0 में जरूरी कार्यों में थोड़ी ढील दिए जाने के बाद का लोग नाजायज फायदा उठाने में लगे हुए हैं। अब बिना वजह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस भी पहले की तरह मुस्तैद नहीं दिख रही। बिहार में सड़कों के जरिए यातायात को आसान बनाने के मकसद से 18 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। कई ऐसी परियोजनाएं थी जिन्हें अगले 2 से 3 महीने में पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया। कोरोना वायरस का कहर और देश भर में लॉकडाउन का असर विक्रम के पालीगंज कृषि फार्म में डेरा डाले बंजारों पर पड़ा है। इनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकारी मदद के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। छपरा के सबसे व्यस्त नेहरू चौक पर सालों भर जलजमाव की समस्या बने रहने से स्थानीय लोगों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बेगूसराय में डीलर की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे, जमकर हंगामा किया। लोगों ने अनाज के साथ NH-28 को जाम कर हंगामा किया। झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 53 हो गई। हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया, जो लोगों के बीच 24 घंटे राहत सामग्री पहुंचा रही है। रांची के मेन रोड में कुछ लोगों ने मिलकर गरीब लोगों के बीच खाना देने की कोशिश शुरू की। अभी तक तकरीबन 24 दिनों से हजारों लोगों को भोजन दिया गया है। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाने के पिंडार कोम गांव से बीती रात 10 लोगों को पकड़ लिया, जिसके विरोध में लोगों ने बालूमाथ खलारी मुख्य मार्ग पिंडार कोम ग्राम के पास जाम कर दिया। रामगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए बॉर्डर इलाके को सील कर दिया गया है और जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी होमलेस भोजनालय का शुभारंभ किया गया। पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड वासुदेव गांव में विधायक सोनाराम सिंकू स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे और आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच सादगी के साथ वीर कुंवर सिंह की जयंती कोडरमा में मनाई गई। इस मौके पर झुमरी तेलिया के वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर गिने चुने लोगों ने माल्यार्पण किया। पाकुड़ में उपायुक्त कुलदीप चौधरी को समाज सेवियों ने जिले में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराए। हजारीबाग में कोरोना का तीसरा मरीज मिलने से स्थानीय लोगों में ही नहीं बल्कि भारत सरकार के अधीन काम कर रही कंपनियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच जहां बाजार बंद है, वहीं छोटे मोटे कारोबारी और रोज कमाकर खाने वाले गुजर बसर करने वाले लोग अपना कारोबार बदलकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच ग्रामीण इलाके में भी लोग सतर्क हो गए हैं। इसका नजारा साहिबगंज के गंगा प्रसाद पूर्व मध्य पंचायत में देखने को मिला। कोरोना काल में कर्मयोद्धा डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाया है।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन ने मंदिर को दैनिक पूजा के लिए सिर्फ पुजारियों के लिए सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा खोलने की अनुमति दी है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अनोज एक्का को ईडी की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। पूर्व मंत्री अनोज एक्का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सालों भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले और अरबों रुपए का व्यापार आज कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते थम गया है। व्यवसाय का मुख्य साधन बंद होने से इसका असर अब देवघर के बाजार पर भी दिख रहा है। जामताड़ा प्रशासन ने कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रमजान के अवसर पर किसी भी परिस्थिति में सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज अदा नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया। कोरोना काल में अपने इलाके में किसी अनजान शख्स को देखकर ही लोग सतर्क हो जा रहे हैं। ऐसा ही मामला बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के टाकटोना पंचायत में देखने को मिला। बोकारो में कोरोना की जंग लड़ रहे कोरोना मरीजों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं के लिए भी एक अच्छी खबर आई। यहां बोकारो जनरल अस्पताल के क्वारंटीन में गए सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। गरीब ग्रामीणों पर इसका खासा असर पड़ा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय महिला स्वयं समूहों के जरिए स्पेशल किचन लगाकर मुख्यमंत्री विशेष दाल भात योजना के तहत लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया। गढ़वा में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ गई। जिस क्षेत्र में मरीज मिला है उस क्षेत्र के आसपास के गली मोहल्लों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पाकुड़ में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सखी मंडल की दीदियों ने भी कमर कस ली है। सखी मंडल की दीदियां 3 लेयर मास्क बनाने में जुटी हुई है। दीदी द्वारा बनाए गए मास्क का ग्रामीण इलाके समेत अन्य जगह पर वितरण हो रहा है। गढ़वा में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते डीलर राशन की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर राशन के बिना परेशान लोगों ने हंगामा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ देश भर में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में लातेहार जिले के हजारों मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से अब एक मोबाइल ऐप के जरिए फंसे हुए सभी मजदूरों को चिन्हित कर दिन रात जिला कर्मी लगे हुए हैं। बोकारो में मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई तो बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी रांची समेत सूबे के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हुई है। कोरोना कहर के बीच हजारीबाग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से 2 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर लौट गए। दोनों मरीज झारखंड के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आरोग्यम हॉस्पिटल के कर्मियों ने इन दोनों कोरोना मरीजों को ताली बजाकर विदा किया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के करीब पहुंची। मरने वालों की तादाद बढ़कर 686 हो गई। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1229 नए मरीज और 34 की मौत। इलाज से अब तक 4,325 लोग थे। नागपुर में अब्दुल काजमी नाम के व्यक्ति ने 56 लोगों को किया संक्रमित। 144 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी। काजमी की 5 अप्रैल को हो चुकी है मौत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली में मिले कोरोना के 43 संक्रमित। एच ब्लॉक को सील किया गया। कल सी ब्लॉक में मिले थे 36 संक्रमित। मुरादाबाद में पुलिस और डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने वालों में से 5 कोरोना पॉजिटिव। नागफनी थाने के 73 पुलिसकर्मी किए गए क्वारंटीन। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद की तलाश में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। शामली के कांधला में मौलाना साद के फार्म हाउस पर रेड। कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट पहनकर छापा। कोरोना से जंग में बीजेपी पर सोनिया गांधी का आरोप। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा, नफरत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का वायरस फैला रही है बीजेपी। सोनिया को बीजेपी का जवाब। जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस समाज को बांटने की बजाय कोरोना से लड़ाई में सहयोग करे तो अच्छा है।
जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कोरोना संकट की वजह से मोदी सरकार ने लगाई बढ़ोतरी पर रोक। कोरोना काल में नौकरी छीनने वालों की सरकार लेगी खबर। श्रम मंत्रालय ने देश में 20 कंट्रोल रूम बनाए। मंत्री खुद करेंगे फोन। 48 घंटे में शिकायत निपटाने का वादा। अध्यादेश आए 24 घंटे नहीं हुए हैं कि कोरोना योद्धाओं से फिर बदसलूकी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने लगाया मरीज के परिवार वालों पर बदसलूकी का आरोप। नोएडा में लॉकडाउन की रिपोर्ट पॉजिटिव। पहली बार मरीजों से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की। एक्टिव केस 49 जबकि ठीक हुए 54। कोरोना से जंग में देश की फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद ने शक्ति हाट में सिलाई मशीन पर बनाए फेस मास्क देश की एकजुटता का संदेश दिया। गुजरात के वडोदरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की अस्पताल से शानदार विदाई। घर पहुंचने पर भी गुलाब के फूल बरसाकर ताली बजाकर स्वागत। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का विदेश मंत्री जयशंकर को फोन। कोरोना से निपटने में सहयोग बढ़ाने और दवाओं की सप्लाई करते रहने पर चर्चा। पालघर में साधुओं की हत्या के फरार आरोपियों की ड्रोन से तलाशी। गांव में 200 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात। बयान दर्ज कराने के लिए एनसीपी के ग्राम पंचायत सदस्य को समन। कोरोना से दुनिया में अब 26.5 लाख लोग संक्रमित। 1,84,000 लोगों की मौत। 7.25 लाख से ज्यादा ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,000 के करीब। संक्रमितों की तादाद 8.5 लाख तक पहुंची। इटली में 2 लाख के करीब संक्रमित। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार। अब तक 21,000 मौत। डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया, अभी लंबी है कोरोना की लड़ाई। कोलकाता की न्यू टांगड़ा रोड पर लोगों ने मार्च कर रहे पुलिसकर्मियों पर फूल वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान लोगों ने उनके स्वागत में ताली भी बजाई। पंजाब के फरीदकोट के एसएसपी मनजीत सिंह ढेसी ने चेक पोस्ट पर जाकर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को फल और मास्क बांटे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखे तरीके से सजा दी गई। पुलिस ने सभी दोषियों को लाइन में खड़ा करके 100 बार मैं लॉकडाउन नहीं तोड़ूंगा, मैं शर्मिंदा हूं लिखने की सजा दी। मुरादाबाद पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार हुए 18 में से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले 73 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया। यूपी के कानपुर में कोरोना हॉटस्पॉट पर नजर बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस ने कई कदम उठाए। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रख रही है। डॉक्टरों नर्सों पर हमले से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी। कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3683 हो गई है। शहर में बुधवार को कोरोना के 232 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 730 के ऊपर पहुंच गई है। शहर में मरने वालों का आंकड़ा 54 हो गया है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में एक दिन में कोरोना के 9 मरीज सामने आए। धारावी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 189 पहुंची। कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री मालिक की चिंता के बाद राज्य सरकार ने बयान जारी किया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक घर से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसे एक बच्चा भी है। जामा मस्जिद की जिस गली में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उस गली को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में हंगामे का वीडियो सामने आया। वीडियो में जमात से जुड़े लोग डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। रिहायशी इलाके के पास क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध। स्थानीय निवासियों को यहां कोरोना संक्रमण का खतरा नजर आ रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के दिवंगत पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में राज्य के कैबिनेट और राज्य मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरिद्वार में बस्तियों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। ब्रह्मपुरी, कासीपुरा और झलकारी बस्ती में दवा का छिड़काव।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात सरकार भी फंसे छात्रों के लिए बस भेजने का इंतजाम कर रही है। राज्य सरकार 16 बसें कोटा भेजेगी। भारत ने कोरोना से जूझ रहे नेपाल को 23 टन दवाओं की खेप भेजी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की इस मदद के लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्री आज कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई। अब पाकिस्तान कोरोना संक्रमितों को भी भारत की सीमा में भेजने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना को निर्देश दिया है कि अगर ईरान के जहाज समंदर में परेशान करें तो उन पर हमला कर दें। कोरोना महामारी ने